हेलो नमस्कार जय हिंद फ्रेंड्स, माय नेम इज नितेश कुमार। वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस करते हैं कॉमन एरर्स के फॉर्म में एसएससी सीजीएल मेंस को टारगेट करते हुए। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आज सैटरडे है, वीकेंड है, तो हमने सोचा क्यों ना वोकैबुलरी को टारगेट किया जाए इंस्टेड ऑफ ग्रामर। सो वोकैबुलरी में आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है फ्रेजल वर्ब्स। आप लोग वीडियो को ये सोच के स्किप मत कर दीजिएगा कि ये वोकैबुलरी फ्रेजल वर्ब है तो इसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी नहीं, क्योंकि फ्रेजल वर्ब बेसिकली आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम्स के लिए, चाहे आप टीयर 1 की बात करें या टीयर 2 की बात करें, क्योंकि ये कॉमन एरर्स में भी आपको इश्यू कर सकता है। यानी फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कॉमन वर्ब्स में भी, कॉमन एरर्स में भी पूछे जा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछे जा सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, और क्लोज टेस्ट में तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कई बार तो जो 5 क्लोज टेस्ट पूछे जाते हैं एक पैराग्राफ में, 5 में से 3 या 4 आपको पूरा का पूरा फ्रेजल वर्ब पे बेस्ड कर देगा, फ्रेजल वर्ब प्रीपोजिशंस पे। तो इनको आपको अच्छे से करना होता है। तो चलिए करते हैं इसे। आप लोग बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको पता ही नहीं है कि फ्रेजल वर्ब्स होता क्या है। तो फ्रेजल वर्ब्स जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका वर्ब और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका बनेगा फ्रेजल वर्ब्स। अब ऐसा नहीं है कि अगर वर्ब अगर आपको आता ही है किसी वर्ब का मीनिंग तो आपको फ्रेजल वर्ब का मीनिंग भी आएगा, क्योंकि फ्रेजल वर्ब का मीनिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट होता जाता है जब भी हम किसी वर्ब के साथ नए प्रीपोजिशन को यूज कर देते हैं। तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लुक। लुक के बाद, लुक का मतलब होता है अगर नॉर्मल तरीके से बोले तो देखना, टू सी। लेकिन अगर मैं लुक के बाद आफ्टर लगा दूंगा तो इसका मीनिंग हो जाता है किसी का ध्यान रखना, संभालना, टेक केयर ऑफ समबडी। अगर मैं लुक के बाद फॉर लगा दूंगा तो लुक फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज को ढूंढना। लुक के बाद मैं आउट लगा दूंगा तो लुक आउट, सावधान करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब जांच पड़ताल करना। लुक अप, आप लोगों ने अगर कभी डिक्शनरी वगैरह देखा होगा ऑनलाइन तो वो बॉक्स, सर्च बॉक्स जो होता है, आप ध्यान से देखिएगा उसके ऊपर लुकअप लिखा रहता है। सो लुकअप का मतलब होता है किसी भी, जैसे डिक्शनरी में कोई वर्ड हो गया वो ढूंढना, बेसिकली उसके लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। इसके अलावा भी अगर मैं आपको बोलूं तो जो फ्रेजल वर्ब है वो काफी ज्यादा वास्ट है। जैसे अगर मैं ब्रिंग के साथ अप लगा दूं तो इसका मतलब हो जाता है पालन पोषण करना, किसी को रियर करना, बड़ा बड़ा करना, उसको अच्छे से फ्लोरिश करवाना। लेकिन अगर मैं अप के पहले राउंड लगा दूं तो इसका मतलब हो जाता है किसी को अरेस्ट करना। आपने देखा होगा ना, पुलिस ऑफिसर्स राउंड पे जाते हैं पेट्रोलिंग के लिए, तो राउंड अप कर दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा किसी को अरेस्ट करना। लेकिन अगर मैं राउंड शब्द के बाद अराउंड लगा दूंगा तो राउंड अराउंड का मतलब हो जाता है किसी के आसपास मंडराना। लेकिन अगर मैं इसी अराउंड के पहले ब्रिंग लगा दूंगा, ब्रिंग अराउंड का मतलब होता है किसी को समझाना। अगर मैं इसी के पहले कम अराउंड कर दूंगा तो इसका मतलब होता है समझना। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। एसएससी में मैंने बता दिया फ्रेजल वर्ब्स कैसे पूछते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट। अब हम देखेंगे आप इसे याद कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रेजल वर्ब को पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल्स के साथ उसे याद करेंगे। लेकिन आज क्योंकि हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम थोड़ा याद भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे जैसे एग्जाम्स में आते हैं। चलिए देखिए, बैक आउट। ये बैक के बाद अगर आउट लगा मिलेगा तो इसका मतलब होता है बैक आउट कर जाना। आपने सुना होगा बैक आउट कर गया है वो, यानी अपनी बात से पीछे हट गया है, अपनी जुबान से पलट गया है। आफ्टर हिज फादर हैड रिफ्यूज्ड हिम, जब उनके फादर ने उनको मना किया उसके बाद ही बैक्ड आउट ऑफ पिकनिक प्लान, वो पिकनिक प्लान से पीछे हट गया। अगला देखिए, आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मतलब होता है किसी के बारे में पूछना, किसी के बारे में पूछताछ करना, इंक्वायरी करना।
रोहित हैड टू कॉन्टेक्ट ब्रांच ऑफिस, रोहित को ब्रांच ऑफिस में कॉन्टेक्ट करना पड़ा था टू आस्क आफ्टर द डिले इन द प्रोसेस, जो प्रोसेस में डिले हुआ उसके बारे में पूछताछ करने के लिए। देखिए, अगर आस्क आफ्टर की जगह मैं रन आफ्टर लिख दूं तो इसका मतलब हो जाता है किसी का पीछा करना। अगर मैं इसकी जगह लुक आफ्टर लिख दूं तो लुक आफ्टर का मतलब हो जाता है किसी का देखभाल करना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको सारे के सारे अल्फाबेट ए से लेके जी तक चाहिए फ्रेजल वर्ब, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसकी क्लासेस प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला देखिए डील विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा एक वर्ड डील विद और एक वर्ड सुना होगा डील इन, या फिर डील के बाद अगर फिल इन द ब्लैंक्स होगा तो ऑप्शन में चार ऑप्शंस जो होंगे उनमें से दो डील विद और डील इन भी होंगे। तो डील इन का मतलब होता है किसी वस्तु का बिजनेस करना। ठीक है, जैसे आई डील इन गारमेंट्स, आई डील इन शूज, आई डील इन फूड आइटम्स। और डील विद का मतलब होता है किसी व्यक्ति से एग्रीमेंट करना बेसिकली। डील इन का मतलब किसी वस्तु का व्यापार करना, डील विद का मतलब किसी व्यक्ति से डील करना कोई, या एग्रीमेंट करना। तो ये होता है डील विद का मीनिंग। अब एग्जाम में देखिए इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए करते हैं इसे। आप अगर करना चाहें खुद से भी अटेम्प्ट तो प्लीज जरूर करिएगा, और अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने सही हुए तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आपका जो भी फीडबैक है इस वीडियो का वो देना मत भूलिएगा। और ग्रामर की क्लासेस करने के लिए प्लेलिस्ट को जाइए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए, वुड यू डैश माई डॉग फॉर दिस वीकेंड, यानी कि क्या कहने की बात चल रही है कि इस वीकेंड पे आपको मेरे डॉग का क्या करना होगा, ख्याल करना होगा, थोड़ा देखभाल करना होगा। सेंस तो यही निकल रहा है। अब आपको बताना है कि इसका क्या बनेगा। देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। लुक का मतलब होता है टू सी, लुकअप का और लुक आफ्टर का मैंने आपको अभी मतलब बताया। लुकअप का मतलब होता है फाइंड अ वर्ड इन डिक्शनरी, और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, यानी मतलब किसी का केयर करना। सो यहाँ पे सही होना चाहिए लुक आफ्टर, यानी कि क्या आप मेरे डॉग का देखभाल करोगे इस वीकेंड पे। अगला देखिए, माई नेबर डैश एग्स यस्टरडे, यानी कि मेरे नेबर्स के पास अंडों से लेके रिलेटेड कुछ है। अब देखते हैं क्या हो सकता है। रन, रन का मतलब होता है दौड़ना, ये तो फिट बनेगा नहीं। रन इनटू का मतलब होता है किसी से अचानक टकराना, टकराना इन द सेंस मिलना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज इन द मार्केट यस्टरडे, आई रन आउट माई स्कूल फ्रेंड। और रन आउट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की कमी हो जाना, जैसे आई एम रन आउट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे की कमी है। सो अब आपको यहाँ पे दिख गया कि कल जो है मेरे नेबर को अंडे की कमी हो गई थी, तो रन आउट ऑफ यहाँ पे सही होगा। इसका लुक आफ्टर, इसका रन आउट। अगला देखिए, आप पॉज करके करिएगा भी एक बार। माई कार डैश ऑन द हाईवे टुडे, सो मेरा कार हो गया हाईवे पे, क्या हो गया टुडे, खराब हो गया। सो ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन यूज होता है दो सेंस में। कोई व्यक्ति कोलैप्स कर जाए, जैसे कई बार क्या होता है कि कईयों को कुछ ऐसी न्यूज मिल जाती है कि वो बहुत ज्यादा मूर्छित टाइप के होते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। सो उस कंडीशन को भी बोल सकते हैं ब्रेक डाउन कर जाना, या मेंटली ब्रेक डाउन कर जाना। या अगर कोई मशीन वगैरह खराब हो जाती है ना, कोई मशीन होती है जो उसका उसका अगर खराब हो जाना होता है तो उसके लिए भी हम ब्रेक डाउन यूज करते हैं। तो यहाँ पे पास्ट होगा, ब्रेक का पास्ट होता है ब्रोक, ये तो हो जाएगा ब्रोक। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे टुडे। अगला देखिए, इट विल बी इजियर टू रीड, यह पढ़ने में काफी आसान हो जाएगा अगर यू डैश द लाइट्स, आप लाइट को क्या कर देते हो, स्विच ऑन। ये तो इजी था कि अगर लाइट को स्विच ऑन करेगा तो फिर स्विच ऑन स्विच ऑफ हम अपने डेली लाइफ में भी बहुत यूज करते हैं। आगे देखिए, अवर बॉस डैश अवर मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक, हमारे बॉस ने क्या किया, अगले वीक के लिए मीटिंग को क्या किया होगा, ऑब्वियस सी बात है पोस्टपोन किया होगा। तो पुट का मतलब रखना, पुट डाउन का मतलब होता है बेसिकली फॉर्म हो जाना, और पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। पुट ऑफ का क्या मतलब होता है, पोस्टपोन करना। सो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब आएगा इसके अंदर, ये आएगा पुट ऑफ, इज द राइट आंसर।
अगला देखिए, कुड यू डैश द म्यूजिक वाइल आई एम ऑन फोन। सो इसका भी आंसर बहुत आसान है, क्या आप अपने म्यूजिक को टर्न ऑफ कर सकते हो जब मैं फोन में हूं। हम जब ऑटो रिक्शा या कहीं ट्रैवल करते हैं किसी दोस्तों के साथ, हम जनरली बोल देते हैं ना, प्लीज यार अपना फोन टर्न ऑफ, अपना म्यूजिक बंद कर दो, तो उसके लिए हम टर्न ऑफ और चालू करने के लिए टर्न ऑन। देखिए, अगर कोई चीज बॉक्स, जैसे स्विच बॉक्स होता है ना, खटका, स्विच बॉक्स से चालू या ऑफ करना है तो स्विच ऑन स्विच ऑफ होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे टेलीविजन है, अब आप इसको ये तो यहां से ऑफ कर सकते हो स्विच ऑफ, लेकिन अगर आप टेलीविजन को रिमोट या फिर टेलीविजन पे ही जाकर के ही आप टेलीविजन बॉक्स से ऑफ करते हो, तो उसके लिए हम टर्न ऑफ का यूज करते हैं। तो जैसे म्यूजिक हो गया, आप रेडियो से ही ऑफ करोगे ना, या मोबाइल में ही ऑफ करोगे, तो वहां पे स्विच ऑफ नहीं, आपका टर्न ऑफ का यूज किया जाएगा। आगे देखिए, I am going to try this new type of paint on my walls. So मैं क्या करने जा रहा हूं, एक नए टाइप का जो पेंट है अपने वॉल पे क्या करने जा रहा हूं, ट्राई डैश। सो ट्राई आउट का मतलब होता है किसी चीज का देखना, करके, करके यानी ट्राई आउट। आई एम गोइंग टू ट्राई आउट दिस न्यू फोन, आई एम गोइंग टू ट्राई आउट दिस न्यू plan, mobile recharge plan, I am going to try out this experiment, I am going to try out a new business। तो try out का मतलब होता है किसी भी चीज को करके उसको देखना कि वो कैसा लगेगा। अगला देखिए, आई नेवर कुक ऑन सैटरडे, यानी मैं सैटरडे को कभी भी खाना नहीं बनाता। वी ऑलवेज ईट समवेयर। सो यहाँ पे ईट आपका वर्ब है, उसके बाद एक प्रीपोजिशन आपको ऐड करना है। सो क्या हो सकता है, ईट टू, ईट ऑन, ईट इन, ईट आउट। ईट आउट हम बोलते हैं ना, चलो आज ईट, बाहर चलते हैं खाने के लिए, सो उसे बोलते हैं बाहर जाकर खाना, ईट आउट। ये हो, जैसे टेक आउट हो गया एक आपका वर्ड, टेक आउट हो गया मतलब किसी को बाहर लेकर चलना घुमाने फिराने के लिए। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, ईट आउट। अगला देखिए सेंटेंस है हमारा, टेक डैश योर डर्टी बूट्स बिफोर यू वॉक इन द हाउस। यानी जब आप घर में जाते हैं उससे पहले अपने डर्टी बूट्स को क्या करिए, उतार दीजिए। सो उतार दीजिए के लिए क्या होगा, टेक बाय, टेक ऑन, टेक इन या टेक ऑफ। देखिए, एक वर्ड है ऑफ जिसका मतलब होता है सेपरेशन, याद रखिएगा इसको। ऑफ का बेसिकली क्या मतलब होता है, सेपरेशन, किसी चीज का अलगाव होना, अलग होना। सो टेक ऑफ मतलब आप कई बार क्या करेंगे, कई ऑफिसेज वगैरह में जाएंगे ना आप, तो वहां पे देखिएगा पोस्टर लगा होता है, टेक ऑफ योर शूज बिफोर यू एंटर। तो वहां पे से भी आप याद रखिएगा कि टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। अब यहाँ पे हम करेंगे कुछ फ्रेजल वर्ब्स इन द फॉर्म ऑफ सिनोनियम्स एंड सिनोनियम्स। बेसिकली कई बार क्या होता है, जैसे सिनोनियम एंटोनियम पूछते हैं तो उसमें तो नहीं, लेकिन कई बार ईडियम्स जो पूछते हैं ना, ईडियम्स फ्रेजेस मेंस में आते हैं, लगभग 10 बार है, आपके प्रीलिम्स में भी 2 आते हैं। सो दोस्तों वहां पे क्या किया जाता है, ईडियम्स का नाम, ईडियम्स में आपको जस्ट एक ईडियम वाले सेक्शन में एक आपको फ्रेजल वर्ब लिख के दे देगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और आपको वो फाइंड करने होंगे। कई बार सिनोनियम में भी एक आपको फ्रेजल वर्ब दे देगा, उसके 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको फिर उसका जो ओरिजिनल वर्ड होगा वो फाइंड करना होगा। तो राउंड अप का मतलब क्या होता है, राउंड अप का मतलब पढ़िए इसको, क्रश अंडर, अरेस्ट, डिफेंड, टू वॉन्डर। सो इसका होता है अरेस्ट करना। ये तो मैंने आपको इस वीडियो के बिगिनिंग में 2 बार बताया था। राउंड अप, राउंड अप का मतलब होता है बेसिकली अरेस्ट करना। अगला है हमारा गो डाउन। अब गो डाउन का मतलब क्या होता है, देखिए, गो डाउन का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज का लो होना, जैसे प्राइसेस वगैरह होते हैं ना, गो डाउन, प्राइसेस गोज डाउन, तो उसका मतलब होता है किसी चीज का लेवल में कम होना। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, बी, ओके, कैरी ऑन, रीच, पोस्टपोन। इसका एक मतलब बी बिलीव्ड भी होता है, तो आपको दोनों मीनिंग याद रखना है। यहाँ पे कोई गो डाउन सा आंसर या रिड्यूस लेवल डाउन तो नहीं है ऑप्शन में, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे, बी बिलीव्ड। गो डाउन का मतलब होता है कि किसी पे भरोसा करना, बी बिलीव्ड। अगला देखिए नेक्स्ट, लिव ऑफ।
लिव ऑफ का क्या मतलब होता है? टू डाई मीन्स सोर्स ऑफ इनकम, कन्फाइंड टू बेड। सो लिव ऑफ का मतलब होता है सोर्स ऑफ इनकम। लिव ऑफ का क्या मतलब होता है? सोर्स ऑफ इनकम। इसके बाद है जंप एट। देखिए जंप के बाद ना ये ना बेसिकली आपका प्रीपोजिशन समझ लीजिए आप लोग। प्रीपोजिशन में भी आप पढ़ेंगे जंप टू और जंप एट। जंप टू और जंप एट में डिफरेंट क्या है? जंप टू का मतलब होता है कि बिना सोचे समझे किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाना, जंप टू कंक्लूजन। जबकि जंप एट का मतलब होता है रिफ्रेन फ्रॉम एक्सेप्ट हैप्पीली कम ओवर जंप हायर। एक्सेप्ट हैप्पीली किसी चीज पे बहुत ज्यादा खुश होना। एक्सेप्ट हैप्पीली जंप एट। यस, जंप एट का मतलब होता है जब आपको कोई ऑफर मिलता है तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यू जंप एट दैट ऑफर मतलब यू एक्सेप्ट दैट ऑफर हैप्पीली। और जंप टू का मतलब होता है किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाना। ठीक है, डायरेक्टली किसी किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाना, किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाना। तो आप दोनों याद रखिएगा, जंप टू भी और जंप एट भी। इसके बाद है कम बाय। कम बाय का मतलब क्या होता है? गेट टू लॉस, टू गेट एंग्री, टू मीट समवन। सो कम बाय का मतलब होता है गेट। कम बाय एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग याद रखिएगा आप लोग, गेट। कम बाय का मतलब होता है प्राप्त करना हिंदी में। कम बाय का मतलब होता है प्राप्त करना यानी टू गेट। अगला देखिए, अगला है विंड अप या वाइंड अप। इसका मतलब क्या होता है? आप लोगों ने जैसे फिल्में वगैरह बनती हैं तो आप लोगों ने या आपका जो टेलीविजन शोज बनता है तो उसमें आपने दो टर्म्स सुने होंगे, मैं दोनों बता देता हूं। एक आपने सुना होगा ऑफ एयर। ऑफ एयर कोई शो होता है तो इसका मतलब होता है कि उस समय वो टेलीकास्ट नहीं किया जा रहा। ऑन एयर का मतलब होता है टेलीकास्ट किया जा रहा है, और ऑफ एयर का मतलब होता है टेलीकास्ट नहीं हो रहा है। विंडअप, जैसे आप लोगों ने एक पैकअप सुना होगा ना, जैसे शूटिंग वगैरह पैकअप हो जाता है, तो वो पैकअप जो होता है ना वो यूज किया जाता है जैसे कि आज का कोई शेड्यूल था वो आपका बस खत्म हो गया, पैकअप हो गया, कल फिर शुरू होगा। लेकिन विंडअप का मतलब होता है कंप्लीटली एंड कर देना। अगर जब कोई मूवी का पैकअप होता है तो मतलब वो अभी और शूटिंग होगी, आज का काम बंद हुआ है। लेकिन जब विंड अप होता है तो इसका मतलब होता है वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है। सो ब्रिंग विंड अप मींस टू ब्रिंग समथिंग एट एन एंड। अगला देखिए डोल आउट। डोल आउट का मतलब होता है कुछ बांटना। डोल आउट का क्या मतलब होता है? बांटना, एलोकेट करना। सो डोल आउट का मतलब हो गया एलोकेट। अगला है फॉल आउट। देखिए फॉल आउट का मैं बता देता हूँ। फॉल आउट ना दो तरीके से लिखते हैं। एक होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉल आउट, एक होता है फॉल आउट। इस फॉल आउट का मतलब तो बेसिकली होता है किसी भी चीज का डिमोलिश हो जाना। ठीक है, आपने आपने मूवीज देखी होंगी, एंजल फॉल आउट, मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट। सो वहां पे एक बार देखिएगा, इस फॉल आउट का मतलब आपको पता चलेगा। एक होता है FALLOUT जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फॉल फाउल ऑफ। क्या होता है इसका? फॉल फाउल ऑफ। दोनों सेम मतलब है, दोनों का मतलब है लड़ाई करना। दोनों का मतलब है लड़ाई झगड़ा करना। फॉल आउट का मतलब भी, फॉल फाउल का मतलब भी। एक और होता है फ्रेजल वर्ब जो होता है बियर विद, सॉरी ब्रेकअप विद। एक और होता है ब्रेकअप विद। इसका मतलब भी सेम होता है फाइट करना। सो ब्रेकअप विद हो गया, या फॉल आउट हो गया, या फॉल फाउल ऑफ हो गया, सभी का मतलब सेम होता है, क्वेरल करना, झगड़ा करना, आर्ग्यू करना। आगे देखिए ले इन। ले इन का मतलब क्या होता है? सप्रेस करना, किसी को दबाना, प्रोसीड करना, प्रिजर्व करना या इग्नोर करना। सो ले इन का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रिजर्व करना, बचाना, रखना। ले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ले का बेसिकली दो मतलब होता है। एक तो मतलब होता है रखना, और दूसरा मतलब होता है अंडे देना। मुर्गियां वगैरह अंडे देती हैं। सो याद रखिएगा, ले का मतलब, ले इनका मतलब प्रिजर्व करके रखना। अगला है रैंप अप।
रैंप अप का मतलब होता है जैसे ऑब्स्ट्रक्ट, इंक्रीज और कॉज टू इंक्रीज। रैंप अप जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो रैंप अप करती जा रही हैं, मतलब वो काफी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। तो रैंप अप का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना। तो दोस्तों मैंने अभी आपको दो तरीके बताए, एक तो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स बताया, एक बताया इस तरीके से सिनोनियम में किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब चलिए थोड़ी और अच्छे से थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं इसकी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए सेंटेंसेस चूज किए हैं और ऊपर आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, आपको उनमें उनको फिट करना है कि कौन सा सही हो सकता है। तो देखिए पढ़ते हैं, आप लोग इसे पॉज करके बताइए। टोटल 6 सेंटेंसेस मैंने आपके लिए चूज किया है, तो आउट ऑफ 6 आप लोग कितने करेक्ट कर पाते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। I have all the information that you need, but I am busy. Can I dash you in half an hour? मतलब आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे पास सब है, परंतु मैं अभी बिजी हूं। सो कैन आई डैश यू इन हाफ एन आवर। वीडियो पॉज करिए, सर्च करिए ऑप्शन को देख के क्या हो सकता है। रिंग बैक, कट ऑफ, गेट अलोंग, गिव अप, गिव अवे, स्टेप डाउन। कुछ तो यहाँ पे इजी भी है, जैसे गिव अप हो गया, स्टेप डाउन हो गया, कट ऑफ हो गया, ये रिंग बैक हो गया। ये तो इजी है, तो आपको इसका आंसर आता होगा। सो बिल्कुल सही गैस किया है आपने। यहाँ पे क्या होना चाहिए? रिंग बैक। रिंग बैक का मतलब होता है कॉल अगेन, टू कॉल समबडी अगेन। अब ये वाला हो गया हमारा। आगे देखिए, द प्राइम मिनिस्टर हैज डिसाइडेड टू डैश आफ्टर 10 years इन ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर ने क्या डिसाइड किया? द प्राइम मिनिस्टर हैज डिसाइडेड टू डैश आफ्टर 10 years इन ऑफिस। मतलब ऑफिस में कितने साल तक रहे प्राइम मिनिस्टर? 10 साल तक। सो उसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया होगा? गेट अलोंग, कट ऑफ, गिव अप, स्टेप डाउन या गिव अवे। सो इसका जो राइट आंसर है ये होगा स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब होता है कि आप किसी पोजीशन पे हैं, उससे आप अपना एक तरीके से एब्डिकेट करना, कोई पोजीशन छोड़ना, त्यागना। गिव अप का मतलब तो होता है हार मानना, ठीक है। कट ऑफ का मतलब होता है कोई बाउंड्री तय, सीमा तय कर देना, ठीक है। कोई किसी चीज को कहीं ला करके एंड कर देना। स्टेप डाउन का मतलब होता है पोजीशन से नीचे आना। आगे देखिए, आई प्लेइंग फुटबॉल ए लॉन्ग टाइम एगो। मतलब क्या है इसका? मैं फुटबॉल खेलता था अ लॉन्ग टाइम एगो, मतलब काफी समय पहले। बिकॉज ऑफ ए नी इंजरी, यानी नी इंजरी के कारण प्लेइंग फुटबॉल उसने कुछ कर दिया था काफी समय पहले। काफी समय पहले क्या किया होगा उसने? सर्च करिए, दो तो आपका हो गया। कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का बाउंड्री तय करना। गिव अवे का मतलब होता है बांटना। गेट अलोंग का मतलब होता है अच्छे से रहना। सो क्या बचा आपका? गिव अप। आई गिव अप, लेकिन यहाँ पे गिव नहीं होगा, यहाँ पे होगा गिव अप। अब यहाँ पे गिव अप क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि ये पास्ट टेंस है, ए लॉन्ग टाइम एगो। सो गिव का पास्ट होता है गेव, तो हम यूज करेंगे गेव। आगे देखिए, हमारा रिंग बैक हो गया, हमारा गिव अप हो गया, हमारा स्टेप डाउन हो गया। अब ये तीन आप आसानी से कर सकते हैं, मैं चाहूंगा कि ये तीन आप करिए। चलिए, वैसे मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप जरूर वीडियो पॉज करके कमेंट करिए मुझे कितने सही हुए, वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसे। द एनर्जी कंपनी डैश आवर इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज वी डिडंट पे। सो एनर्जी कंपनी ने कुछ कर दिया क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिसिटी के साथ, क्योंकि हमने बिजली का बिल पे नहीं किया था। तो क्या किया होगा? आसान है ये। कट ऑफ, बिल्कुल। कट ऑफ मतलब होता है किसी भी चीज की बाउंड्री तय कर देना, सीमा तय कर देना। कट ऑफ मतलब इससे आगे नहीं। तो हमारी जो बिजली का है वो कट ऑफ कर दिया कि भैया इससे आगे आप यूज नहीं कर सकते अंटिल यू पे। अगला देखिए, अगला है माई ब्रदर एंड आई डैश वेरी वेल मोस्ट ऑफ द टाइम, बट। अब यहाँ पे बट आ गया, कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। ओकेजनली वी डू हैव अ फाइट, हम आपस में लड़ते हैं कभी कभी। सो यहाँ पे बट आ गया, यहाँ पे लड़ते हैं, इसका मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस में कह रहा है कि हम साथ मिलके रहते हैं, क्योंकि बट का मतलब ही है अपोजिशन को दिखाना।
सो माई ब्रदर एंड आई डैश वेरी वेल, क्या होगा, गिव अवे या गेट अलोंग, अब तो आसानी से मिल ही जाएगा आपको, गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब होता है एक साथ मिलजुल कर रहना। गेट अलोंग का क्या मतलब होता है, एक साथ मिलजुल कर रहना। आगे देखिए, आई हैड नो यूज ऑफ द बुक्स, मेरे पास कोई भी यूज नहीं था बुक का, सो आई डैश दैम टू द लाइब्रेरी, सो आई गिव दैम अवे। अब यहाँ पे गिव नहीं आएगा वैसे, क्योंकि हैड जो है ये पास्ट है, सो हो जाएगा आई गेव, आई गेव दैम अवे। सो गिव अवे का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, इसका ध्यान रखिएगा बहुत। ये सारे जो मैंने आपको करवाए हैं ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज एसएससी एग्जाम्स आर कंसर्न्ड। एसएससी एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको तीनों तरीके से बताया कि आप कैसे याद रख सकते हैं, कहाँ पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से हमने याद किया, हमने सिनोनियम्स के हिसाब से याद किया, अब हमने थोड़ी प्रैक्टिस भी कर ली। सो मैं ये मान के चलूंगा कि आपको बेनिफिट जरूर हुआ है मेरे आज के इस एफर्ट से। कितना बेनिफिट हुआ है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टार रेटिंग करिए, आप लिखिए आप मुझे कितने स्टार देना चाहते हैं, आउट ऑफ 10, 2 स्टार, 3 स्टार्स, 5 स्टार्स। और अगर कोई इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं मेरे वीडियोस में, या कोई बात शेयर करना चाहते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, सो प्लीज डू कमेंट। तो आज का वीडियो हम यहीं स्टॉप कर देते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।